हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो लेट अस सी हियर कलेक्टिव दैट आने वाला 24 घंटा आप लोगों के लिए कैसा बीतने वाला है। व्हाट कैन वी एक्सपेक्ट फ्रॉम द यूनिवर्स। एंड ये एक जनरल रीडिंग है, सो प्लीज़ जितना रेजोनेट करे उतना ही लीजिए। कोई भी मैसेज को अपने ऊपर बिल्कुल भी फोर्स मत कीजिएगा। और मेरे बारे में सारा कुछ इन्फॉर्मेशन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ मिलेगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। वी हैव द किंग ऑफ सोर्ड्स स्टार्टिंग ऑफ 8 ऑफ wands एनर्जी, सॉरी क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड द किंग ऑफ सोर्ड्स बीच में है 8 ऑफ wands। इंटरेस्टिंग। आई फील लाइक आज का जो दिन है, या आप ये एक टाइमलेस रीडिंग है, सो बेसिकली आप इसे जब भी देख रहे हो, आने वाला जो 24 घंटा है, इट्स गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ लाइक इट्स गोइंग टू बी अ डे जहाँ पे आप अपने दिमाग में जी रहे हो, ये सच बात है 8 ऑफ कप्स, बट ऑल्सो आप काइंड ऑफ हर एक डिसीजन में प्रैक्टिकलिटी, लॉजिक, ये सब ढूंढ रहे हो। आप अब लाइफ में एटलीस्ट इस 24 घंटे में अपना फ़ायदा देखने की कोशिश कर रहे हो, नॉट इन अ सेल्फिश वे, लेकिन आप काइंड ऑफ चीज़ों को समेट रहे हो कि कौन सा चीज़ आपका प्रायोरिटी है, क्या प्रायोरिटी नहीं है, क्या कौन सा सिचुएशन आप बस इमोशनली हैंडल कर रहे हो, कौन सा सिचुएशन आप प्रैक्टिकली करना चाहिए आपको। यू आर इन दिस एनर्जी जहाँ पे आप एज इफ बहुत सारे पजल पीसेस को एक जगह इकट्ठा कर रहे हो ताकि आप वो पूरा पजल बना सको। आप जिन जगहों पे आपको लाइफ में थोड़ा बहुत भी मेस्ड अप लग रहा है, आपको लग रहा है कि ये जगह थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, या मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कैसे इस प्रॉब्लम को सही करूं, या इस सिचुएशन को मैं कैसे समेटूं। आप काइंड ऑफ अपने आप को वो लिबर्टी दे रहे हो, अपने आप को वो मेंटल स्टेट दे रहे हो जहाँ पे आप चीज़ों को समेट सको, जहाँ पे आप प्रैक्टिकली चीज़ों को देख सको, प्रैक्टिकली आप डिसीजंस ले सको। इस वक्त लाइफ में आपके लिए ये मैटर नहीं कर रहा है इस 24 घंटे में कि आप क्या नहीं कर पाए, या आप क्या कर पाएंगे, क्या हो सकता है, या आप पास्ट में भी नहीं जाना चाहते, आप प्रेजेंट में भी आप फ्यूचर में भी नहीं जाना चाहते, लेकिन आप अपने प्रेजेंट को बिल्कुल परफेक्ट बनाने की कोशिश कर रहे हो, या आप अपने प्रेजेंट सिचुएशन के ऊपर बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो, एफर्ट दे रहे हो, बिकॉज यू फील लाइक कि आपको अपने लाइफ के मेन जो चीज़ें हैं, जैसे आपकी स्टेबिलिटी, आपका एडुकेशन, आपका करियर, आपका हेल्थ, आपके फैमिली, आपका मनी सिचुएशन, जो मेन चीज़ें हैं, मेन बुनियाद है, ठीक है, जहाँ पे शायद इमोशन से भी ज़्यादा प्रैक्टिकलिटी और लॉजिक की ज़रूरत है, आप उन जगहों को स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश कर रहे हो। आप अपने आप को किसी स्टक सिचुएशन से अनस्टक कर रहे हो। आपको पता है आप इस जगह पे रुक गए हो, पर आप उस जगह से मूव कर रहे हो अपने आप को। एंड कुछ लोगों के लिए ये आप खुद को फोर्स कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि आप मोटिवेटेड हो, ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप अपने आप को फोर्स कर रहे हो कि आप सही डायरेक्शन में मूव करो, आप सही डिसीजन लो, आप प्रैक्टिकल लाइफ लीड करो, आप प्रैक्टिकल डिसीजन लो, लॉजिक जो कहता है आप वो करो। सो ये हो सकता है कि आप अपने आप को फोर्स कर रहे हो कि आप अपना हेल्थ का ख्याल रखें, इवन इफ़ आपको मन नहीं है, इवन इफ़ आप मोटिवेटेड नहीं हो सकता है आप अपने आप को फोर्स कर रहे हो सच्चाई बताने के लिए लोगों को या किसी को, क्योंकि आपको भी पता है कि ये झूठ, या अगर आप सच नहीं बोलोगे, अगर आप अपना ओपिनियन सामने नहीं रखोगे तो आप खुद खुश नहीं रह पाओगे, या ये मेंटल कॉन्फ्लिक्ट कभी दूर नहीं होगा, आप सिचुएशन को अनस्टक नहीं कर पाएंगे। सो देयर इज़ अ फोर्स, डेफिनेटली अ फोर्स जो आप अपने ऊपर इस्तेमाल कर रहे हो ताकि आपका लाइफ बैलेंस रह सके, आपका सिचुएशन बैलेंस हो सके, आपका प्रेजेंट सिचुएशन परफेक्ट हो सके। आप काइंड ऑफ उस लाइफस्टाइल को लीड करना चाह रहे हो जो एकदम परफेक्ट, जहाँ पे आप अपना ख्याल रख रहे हो, फैमिली का ख्याल रख रहे हो, अपना करियर भी सेट कर रहे हो, अपना टारगेट्स भी आप अचीव कर पा रहे हो, हेल्थ भी सही है, फिट लग रहे हो, आप एकदम अच्छा अंदर से आप फील कर रहे हो, सेल्फ लव प्रैक्टिस कर रहे हो, अबंडेंस प्रैक्टिस कर रहे हो। सो यू वॉन्ट दैट लाइफ स्टाइल, एंड आपको भी पता है कि वो सबसे हेल्दी वर्जन है आपका। एंड सबसे अच्छी यही बात है कि आप किसी को फॉलो नहीं कर रहे हो कि मुझे अपना लाइफ उसके जैसा बनाना है या किसी और के जैसा बनाना है। आप जो कर रहे हो, आप अपने हेल्दी वर्जन तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हो।
आपको पता है कि मैं लाइक आप जहाँ पे हो आज, आप उससे बेटर कुछ कर सकते हो, चाहे वो करियर में हो या कहीं पर भी हो, आपको पता है आप कर सकते हो। एंड आप बस अपने आप को फोर्स कर रहे हो उस हद तक जाने के लिए जिस हद पे जाके आप सच में वो कर सकते हो। सच में आप अपने आप को उस हायर सेल्फ के साथ अलाइन कर सकते हो। सच में आप अपने प्रेजेंट लाइफस्टाइल को ऐसा बना सकते हो जहाँ पे आप खुद अंदर से फिट महसूस करो एंड आपको अंदर से ये महसूस हो दैट आई एम इन अलाइनमेंट, मैं बैलेंस्ड हूँ, मेरा लाइफ बैलेंस्ड है। अब कुछ चीज़ें हैं लाइफ में जो आप कंट्रोल नहीं कर सकते, मैं उन चीज़ों के बारे में बात ही नहीं कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ जो आप कंट्रोल कर सकते हो। जो नहीं कंट्रोल कर सकते उसे सरेंडर करने के अलावा और कोई चारा नहीं है आपके पास राइट नाउ। पर जो आप कंट्रोल कर सकते हो वो आप डेफिनेटली कर सकते हो। यू आर लेटिंग गो ऑफ थिंग्स जो टेम्पररी है, जो मे बी अडिक्टिव है, जो आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हैं, ऐसे लोग हैं, सिचुएशन है, हैबिट्स है, चीज़ें हैं जो बाहर से जितना भी चमकीला दिखे, बाहर से जितना भी इंटरेस्टिंग दिखे, पर अंदर से खोखला है। हो सकता है ये कुछ लोग हैं जो बाहर बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बाहर से ये लोग देखने में बहुत अच्छे लगते हैं, बाहर से ये लोग बहुत ज़्यादा शो ऑफ करते हैं या इनकी लाइफ बहुत परफेक्ट है या बहुत ये ज्ञान देते हैं वॉटेवर, बट अंदर से आप देखने जाओ तो ये इंसान सही नहीं है या इनके अंदर वो क्वालिटीज़ नहीं है जो जिसके बारे में ये बातें करते हैं। अगर ये सिचुएशन है, कोई जॉब है, कोई रिलेशनशिप है, फ्रेंडशिप है, आपको लग सकता है कि बाहर से दुनिया को लग सकता है कि ये तो बहुत हैप्पी कपल है या ये तो बहुत परफेक्ट है, ऐसा ही सबको होना चाहिए, पर अंदर देखने जाए आप तो मे बी आपको भी पता है कि दिस इज़ नॉट वर्किंग आउट, या ये कितना टॉक्सिक है या ये कितना लाइक टेम्पररी है आपके लाइफ में। सो कोई चीज़ें जो आपके लाइफ में टेम्पररी है, जो आपके लाइफ में ड्रामा क्रिएट कर रहा है, यू आर लेटिंग दैट गो, क्योंकि आपको अभी अपने लॉन्ग टर्म पे फोकस करना है, आपको अभी अपने लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी पे फोकस करना है। आप टाइम पास नहीं करना चाहते, आप टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते, आप ऐसे चीज़ों को, ऐसे लोगों को अपना टाइम नहीं देना चाहते, अपना एनर्जी नहीं देना चाहते जो टेम्पररी है, जो आपके लाइफ में लॉन्ग टर्म वैल्यूज़ ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, सो दैट इज़ योर एनर्जी एंड ये बहुत पावरफुल एनर्जी है अगर आप इसे सही से चैनलाइज कर सके। लाइक अगर आप सच में इसे सही से चैनलाइज कर पाएंगे, इट विल बी समथिंग जो आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लाएगा ही लाएगा, आप जैसे चाहते हो वैसे ही लाएगा। तो आपको इस एनर्जी को कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करना है अपनी लाइफ में। ऑल्सो आई फील लाइक देर इज़ अ कॉन्फ्लिक्ट जो आपके मन में है कुछ लोगों के लिए, जो आपको लगता है लाइफ में कुछ चीज़ें अधूरा है। लाइक आप वेट कर रहे हो किसी चीज़ का जो आपको फ्रस्ट्रेट भी कर रहा है एंड आपको एक अधूरापन का एहसास हो रहा है कि मे बी किसी पर्सन ने आपको अभी तक क्लोजर नहीं दिया है, मे बी किसी चीज़ के बारे में आप अभी तक सही इन्फॉर्मेशन गैदर नहीं कर पाए हो, मे बी आपने कुछ शुरू किया है जिसको आप कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हो, आप ख़त्म नहीं कर पा रहे हो। सो देर इज़ दिस एनर्जी ऑफ एक अधूरापन, कहीं ना कहीं आपको एक मेंटल कॉन्फ्लिक्ट है दैट जब तक ये चीज़ रिजॉल्व नहीं होता, जब तक ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता, जब तक ये क्लोजर नहीं आता, तब तक मैं नहीं कर सकता या तब तक मुझे सुकून नहीं मिलेगा, तब तक मैं अपने ऊपर फोकस नहीं कर सकता। ये हो सकता है आपकी एनर्जी फॉर सम ऑफ यू, बट द थिंग इज़ कि ये कॉन्फ्लिक्ट आपकी लाइफ में एक ब्लॉकेज है। मैं फिर से कह रही हूँ दैट जो चीज़ें आप काइंड ऑफ कंट्रोल नहीं कर सकते, सरेंडर दैट। जिन चीज़ों के बारे में आपको अभी तक पता नहीं है एंड यू नो कि आपके किसी भी एक्शन रिएक्शन से वो चीज़ नहीं बदलने वाला, यू हैव टू सरेंडर दैट। आप उस कॉन्फ्लिक्ट के लिए वेट नहीं कर सकते कि ये कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व होगा तब जाके आई कैन फोकस ऑन दिस एंड दैट। इट विल नेवर हैपन दैट वे। कोई भी दिन एक दिन सुबह उठ के एकदम परफेक्ट नहीं होने वाला दैट ओके आज का दिन परफेक्ट है, आज से मैं शुरू करने वाला हूँ, आज से मैं अपने लाइफ को चेंज करूँगा या दिस और वट एवर। वो परफेक्ट दिन आपको बनाना होगा, वो आएगा नहीं। दैट इज़ वॉट यूनिवर्स इज सेइंग कि आपको एक्चुअली चीज़ें लेट गो करना सीखना होगा। देर आर थिंग्स जो बैगेज है,
देर आर थिंग्स जो टेम्पररी है एंड यू नो दैट, ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ये कोई बहुत महान चीज़ नहीं है। दीज आर थिंग्स जो आप रेगुलरली डील कर रहे हो जिनके साथ, एंड यू ऑल्सो नो कि ये कितना टेम्पररी है, ये कितना ड्रामा है, ये कितना बैगेज है, बट आपको लेट गो नहीं आप कर पा रहे हो, या वॉट फॉर वॉट एवर रीजन्स, बट यूनिवर्स इज सेइंग नाउ इट्स टाइम। आप ये टाइम आ चुका है कि आप अपने प्रेजेंट के बारे में सोचें एंड यू बैलेंस योर सेल्फ आउट। आपको फ्यूचर का स्ट्रेस नहीं लेना भी, आपको पास्ट में क्या हुआ था उसका भी रिग्रेट्स नहीं पालना है। यू जस्ट हैव टू फोकस ऑन द प्रेजेंट सिचुएशन। प्रेजेंट का सही से ख्याल अगर आप रख पाते हो, फ्यूचर ऑटोमेटिकली आपका बनता जाएगा। बट प्रेजेंट अगर गड़बड़ हो गया ये सोच के कि फ्यूचर पे फोकस करेंगे, तो आपका फ्यूचर कभी बनेगा नहीं, क्योंकि फ्यूचर का पहला सीढ़ी शुरू होता है प्रेजेंट से। सो यू कैन नेवर अचीव समथिंग इफ़ यू आर नॉट वर्किंग ऑन इट करंटली। ठीक है, सो जस्ट फोकस ऑन दैट एंड नेक्स्ट 24 आवर्स आप ज़्यादा अपने दिमाग में ही रहोगे, इंटरेक्शन लोगों से कम होगा, आप ज़्यादा चीज़ों में पार्टिसिपेट नहीं करने वाले हो, स्पेशली सोशल चीज़ों पे या इमोशनल चीज़ों पे आप उतना इंटरेस्टेड भी नहीं हो, आप उतना ओपन भी नहीं हो। आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपने ऊपर फोकस कर रहे हो, प्रेजेंट सिचुएशन को बेटर बनाओगे एंड मेंटल कॉन्फ्लिक्ट से आप अपने आप को जो गुजर रहे हो आप मेंटल कॉन्फ्लिक्ट से, यू आर लेटिंग सम थिंग्स गो, सरेंडरिंग सम थिंग्स, ताकि आप बेटर फोकस कर पाए अपने दूसरे प्रायोरिटीज़ पे। ओके, आप किसी भी चीज़ को ब्लॉकेज नहीं बनने दे रहे, आप किसी भी चीज़ को अपने प्रेजेंट या डेली लाइफस्टाइल के ऊपर एक बैगेज नहीं बनने दे रहे हो, विच इज़ अ वेरी नाइस थिंग। ठीक है, सो ओवरऑल दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू हियर गाइज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताइए, लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब इफ़ यू आर न्यू हियर, बी अ पार्ट ऑफ दिस फैमिली। मैं आपसे फिर मिलूंगी एक और रीडिंग के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।